हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल देर रात यूजीसी की नोटिस आई थी। उस नोटिस में कहा गया है कि अब फाइनल ईयर वालों बच्चों का एग्जाम एंड ऑफ सितंबर होगा, लेकिन अब फर्स्ट ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों का बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि उनको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे टीएमए के बेसिस पे अब उन्हें प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर बच्चों को फुल परसेंटेज देके अच्छे मार्क्स देके उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर के मार्क्स पे और असाइनमेंट के मार्क्स पे उन्हें प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम है, अब उनका एग्जाम कंडक्ट कराया ही जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको सब समझ में आ जाएगा आपके साथ क्या हुआ है और आगे चल के आपके साथ क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यूजीसी की गाइडलाइंस बता देता हूँ। इसके गाइडलाइंस में कहा गया है कि बच्चों, एकेडमिक इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनी एजुकेशन सिस्टम। द परफॉर्मेंस in examination gives confidence and that satisfactions to the students, and it is a reflection of competence, performance and credibility that is necessary for global acceptability। तो बच्चों कहा गया है कि एकेडमिक स्टूडेंट्स को तो प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वालों को, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो फाइनल ईयर के बच्चों का स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना कंडक्ट कराना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के उसको कहीं ना कहीं ग्लोबल जो बच्चे ये कुछ भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए फाइनल ईयर बच्चों का मार्क्स जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जब तक डिग्री नहीं होगा तब तक बच्चे आगे चल के अपॉर्चुनिटी नहीं कर पाएंगे किसी भी एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए फाइनल ईयर वालों बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है क्योंकि उनको आगे चल के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़े। लेकिन अभी तक जो एग्जाम की जो बात चल रही है, जो सेकेंड गाइडलाइंस है, द टर्मिनल सेमेस्टर यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बाय द यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ सितंबर के एंड में उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बच्चों, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन एनआईएस पे भी हो सकता है। आप सुन लीजिएगा, एनआईएस वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, एनआईएस के बच्चों पर भी इसका कनेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है देखिए आप, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा ऑफलाइन कराया जा सकता है कि यदि कोरोना वायरस के केसेस नॉर्मल हो जाए तो एग्ज़ाम जो होगा आपका, जो भी आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा वो आपका क्या होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। यदि नॉर्मल नहीं हुआ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जा सकता है उस वक्त। अब देखो बच्चों, ये होगा कि अब दिक्कत कहाँ आ रही है, जो हमारी जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, ये दिक्कत आ कहाँ रही है। अब देखो, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे ये उठा है कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 से 1.5 महीने में के अंदर ये कोविड के केसेस इतने जल्दी ख़त्म होंगे। देश भर में 6 लाख से ज़्यादा, शायद 6,80,90,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं कोरोना वायरस के, लेकिन अभी भी सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। जो हमारी एचआरडी मिनिस्टर है, उनको देखो, एक तो ये बात है कि उनका सेशन तो वेस्ट नहीं होगा। सितंबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आएगा, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका आगे चल के एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों समझो, जो बच्चा सितंबर में एग्ज़ाम देगा, इग्नू का बच्चा एग्ज़ाम देगा, सितंबर में एग्ज़ाम देगा, तो उसका 2 महीने बाद तो इग्नू में रिजल्ट आता है, नवंबर में तक उसका रिजल्ट आएगा, नवंबर तक रिजल्ट आएगा और अपडेट होते होते आप उसका बच्चे का 1 महीने लग जाएगा, यानी कि दिसंबर में बच्चा रिजल्ट लेगा। सेम एसओएल में भी होगा, सितंबर में रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम देगा तो नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, तो बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेगा। पूरा उसके एक तरफ से हम कह सकते हैं सेशन वेस्ट हो गया। हम ये कंप्लीटली कह सकते हैं कि उसका सेशन तो पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। इग्नू और डीयूएसएल वाले बच्चों के साथ यहाँ पे पूरा साफ गलत हुआ। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे हैं, थर्ड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है और बहुत ही बेकार फैसला है। देखो बच्चों, देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उन्होंने अभी तक पार्लियामेंट नहीं खोला, लोकसभा और राज्यसभा नहीं खोला। लोकसभा राज्यसभा नेता जो है अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को अभी तक नहीं खोला, लेकिन बच्चों का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम उन्होंने बोला कि हम लेंगे। भैया, आप बच्चे, उनके लिए टेस्टिंग किट हम कह रहे हैं, जो बच्चे हैं वो थर्ड ईयर के बच्चे पे वो टेस्टिंग किट आजमा रहे हैं कि बच्चों को टेस्ट किया जाए कि कोरोना के वायरस के केसेस नॉर्मल है या नहीं है। भैया, आईटी, जेई और सीए के एग्ज़ाम आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन थर्ड ईयर वालों बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे हो, तो साफ गलत है और हम इसके अगेंस्ट है। हम क्या करेंगे, डेली ट्वीट करेंगे और डेली कोशिश करेंगे कि इस फैसले को कैंसिल किया जाए। हमारी तरफ से यही कोशिश होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम देना। यदि केस नॉर्मल नहीं हुआ तो कोई नहीं चाहेगा एग्ज़ाम देना। केस नॉर्मल हो गया तब तो हम भैया सब दे देंगे, एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले ये जो एचआरडी मिनिस्टर है, 2024 में हम उनको बता देंगे कि इलेक्शन होगा ना, तो हम लोगों को और आप लोगों को बताना होगा कि ये फैसला उन्होंने गलत लिया है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये डेमोक्रेटिक देश है हमारा एक, और लोकतंत्र में इतनी शक्ति होती है कि जो सत्ता लाई जा सकती है तो सत्ता को पलटवार भी किया जा सकता है, सत्ता को चेंज भी किया जा सकता है। यदि आप लोगों ने 2019 में उनको वोट देके जिताया, मैं इनडायरेक्टली वे में कह रहा हूँ किसे जिताया, तो आप लोग 2024 में उन्हें हटा भी सकते हो।
पार्टी से आप उन्हें हटा भी सकते हो, क्योंकि आपका एक एक वोट क्या होता है, कीमती होता है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को, थर्ड ईयर के बच्चों का फैसला अच्छा ना करते हुए उनका एग्जाम कंडक्ट कराया। एक तरफ से बहुत ही गलत डिसीजन है। सितंबर एंड में एग्जाम होगा, अक्टूबर तक एग्जाम खत्म होगा, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, दिसंबर हो जाएगा, बच्चे का साल वेस्ट होगा। और एक तरफ से बहुत ही गंदा डिसीजन किया गया एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से, रोस्ट डिसीजन किया गया, आज तक का सबसे बेकार डिसीजन लगा मुझे ये, सबसे बेकार। और जो बैक ईयर वाले बच्चे हैं, बैक ईयर वाले बच्चों का भी एग्जाम लिया जाएगा, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। इतनी घटिया डिसीजन ली जा रही है ना ये एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से। इससे अच्छा तो यार छोड़ो, मंत्री पद का जिम्मा छोड़ देना चाहिए ऐसे ऐसे मंत्रियों को। मंत्री पे कोई शोभा नहीं देता बनने का। हम साफ सीधी बात बोलेंगे यार, एग्जाम लेना है तो एग्जाम सितंबर में आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि WHO ने आपको कहा है कि सितंबर में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको साफ साफ बता दिया कि कोरोना की केस सितंबर में पूरा खत्म हो जाएगा। आपको बोला है किसी ने? 2 महीने बढ़ाए जा रहे हो। गाइडलाइंस की तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। एक हफ्ते पहले आपने एक गाइडलाइंस लाया, उसमें कहा कि थर्ड ईयर वालों बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। आपकी कोई बात की तो वैल्यू है नहीं, किसी भी चीज़ की वैल्यू, मुंह की जबान की तो वैल्यू नहीं है आपकी। जो यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर है उनकी वैल्यू कोई बिल्कुल भी नहीं है। एक हफ्ते पहले बोलते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस आती है, उसमें कहा जाता है कि फाइनल ईयर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। लेकिन यहाँ पे अभी आज कल देर रात एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्जाम सितंबर में लेंगे। यार लेना है तो पहले ले लो, ऑनलाइन एग्जाम कर लो। एंड ऑफ सितंबर यानी कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम चलेगा, दिसंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। लो भैया 2020 बीत गया, 2021 आ जाएगा। ठीक है, इतना रोस्ट डिसीजन लिया जा रहा है ना, और सेम इफेक्ट एनआईएस पे भी पड़ सकता है। ये गवर्नमेंट का हम नहीं कह सकते कुछ भी, एनआईएस वाले बच्चों पर भी इतना गंदा प्रभाव पड़ सकता है। ये वाला प्रभाव सेम यूजीसी का जो इफेक्ट है एनआईएस के बच्चों पर भी पड़ सकता है। क्या पता उनका भी एग्जाम सितंबर में ना ले ले। वो वेट कर रहे हैं कोरोना के केस खत्म होने का। वो चाह रहे हैं कि कोरोना 2 महीने बाद चले जाएगा। भैया इंडिया अभी तीसरे नंबर पे है। मैं आपको रिकॉर्ड में आपको शो कर देता हूँ। इंडिया जो अभी है हमारा तीसरे नंबर पर आ चुका है ये कोविड के केसेस में। देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफ कोर्स वी विश टू गेट ऑन टॉप आफ्टर ऑल। अब हम टॉप पर आएंगे कोरोना केसेस में, अब टॉप पर आने वाले हैं। हम थर्ड पर है लेकिन अब टॉप पर आ जाएंगे। पहले नंबर पर बच्चों यूएसए है, ब्राजील है, इंडिया है। देखो रशिया को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। जो रशिया एक सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा कंट्री रशिया है हमारा, और उसको अब इंडिया पीछे छोड़ के नंबर 3 पर आ गया, जो कि सबसे बड़ा गंदी बात है। इंडिया को जितना पीछे होना चाहिए इस रेस में उतना अच्छा था। पहले अमेरिका है, ब्राज़ील है, इंडिया है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है ना कि अब इंडिया नंबर 1 पर आ जाए। यदि यही केस रहा ना सितंबर में, एक बच्चा भी मर गया ना, 2024 में सत्ता हिला देंगे। सीधी सी बात है, 2024 में सरकार नहीं आने देंगे, कोई सी भी पार्टी की हो। इतना गंदा डिसीजन लिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री है और डिसीजन लिया जाएगा और अच्छा ही लिया जाना चाहिए। यदि कोविड के केसेस नहीं हुए ठीक तो एग्ज़ाम बिल्कुल कराना पॉसिबल नहीं है और हम इसके अगेंस्ट है। लेकिन आप साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए। यदि कोविड के केसेस हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम ले लेंगे आपका। ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखिए, इसमें कोई बात दिक्कत की नहीं है। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फाइनल ईयर वालों बच्चों का एग्ज़ाम होगा, और जो प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम उनका नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। लेकिन यही यदि फाइनल ईयर के बच्चों के साथ भी यदि कर दिया जाता तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उनके साथ भी न्याय मिल जाता यार उनको भी। ठीक है, एक यूजर का कमेंट है, लक्ष्य शर्मा जी, बहुत ही अच्छा कमेंट किया उन्होंने। मैं उनका कमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वाह क्या न्याय किया, हमसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो, तालियां बजाने का मन कर रहा है इस न्याय पर। तो 2024 में मिलेंगे, याद रखना। देखो 2024 की धमकी मिल रही है, अब 2024 में मिलेंगे। आप समझ जाना 2024 में क्या होगा। ठीक है, जो बच्चे समझ गए कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहना, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड ईयर वाले बच्चों का एग्जाम एंड ऑफ सितंबर होगा। रिटर्न एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होने के ज़्यादा चांसेस है। यदि केसेस नॉर्मल नहीं हुए तो वो ऑनलाइन एग्जाम भी ले लेंगे, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकता है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, अब उनके अगेंस्ट रहेंगे और हमेशा ही अगेंस्ट रहेंगे। अब ऐसे मिनिस्टर के अगेंस्ट जो कि एक बच्चे का फैसला, एक स्टूडेंट्स का फैसला वो सही से नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।